हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा संलग्न चित्र 2.43 में एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर 10 वोल्ट प्रति मीटर दर्शाया गया है। ज्ञात कीजिए VB माइनस VC। तो बच्चों ये हमारा चित्र 2.43 है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 वोल्ट प्रति मीटर जो है इस दिशा में बच्चों दर्शाई गई है। और यहाँ पे बच्चों हमसे VB ऋण VC अर्थात B बिंदु और C बिंदु के बीच में विभव में अंतर हमसे पूछा गया है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों कोई भी एक समान वैद्युत क्षेत्र हो उसमें वैद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होती है। तो इस प्रकार से बच्चों हम कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण जो होता है बच्चों वो दूरी के सापेक्ष बच्चों विभव परिवर्तन की ऋणात्मक जो दर होती है वही हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है बच्चों। तो ये ऋण चिन्ह बच्चों ये दिखाता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ने पर विभव का मान घटता है। तो यहाँ से बच्चों विभवांतर डेल्टा V बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा ऋण E गुणे D। तो बच्चों किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में अगर हम विभवांतर देखें तो यहाँ पर ये पहला बिंदु मान ले, यहाँ पर विभव का मान V1 और इसे हम दूसरा बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर विभव का मान V2 मान लेते हैं। तो बच्चों ये जो दूरी होती है वो दोनों बिंदुओं के बीच में दूरी होती है, वो भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश दूरी होती है। बच्चों ये हमारा D दूरी हो गई दोनों बिंदुओं के बीच में वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश दूरी। तो बच्चों विभवांतर डेल्टा V बराबर हो जाएगा दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर V2 ऋण V1 बराबर ऋण E गुणे D। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों यहाँ पर हमसे VB ऋण VC का मान हमसे पूछा गया है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं दोनों बिंदुओं के बीच में दूरी, वो भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश। तो इस प्रकार से बच्चों जो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है बच्चों ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत है बच्चों ये, और ये हमारी क्षेत्र की दिशा है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो दोनों बिंदुओं के बीच में यहाँ पे लिख लेते हैं, चूंकि बिंदु B और C के बीच में बच्चों C के बीच वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश अगर दूरी देखें बच्चों तो वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश दूरी का मान 0 है। यहाँ पर दूरी 0 है। तो बच्चों इन दोनों बिंदुओं के बीच में अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश देखें तो कोई दूरी नहीं है। तो ऐसे में बच्चों हमें पता चल गया कि D का मान 0 है। बच्चों अगर हम विभवांतर डेल्टा V बराबर देखें तो VB ऋण VC बराबर हो जाएगा ऋण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे उनके बीच की दूरी। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो VB ऋण VC बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा -E गुणे 0। तो यहाँ से बच्चों ये हमें 0 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।